वेलकम बैक। बिफोर वी स्टार्ट एन एफ ए टू डी एफ ए कन्वर्जन, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि गिवन मशीन फिनाइट ऑटोमेटा जिसकी दो टाइप्स हो सकती हैं, वो डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है कि क्या गिवन फिनाइट ऑटोमेटा डी एफ ए है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए कि वो डी एफ ए है कि नहीं, बहुत सारे बुक्स में डिफरेंट तरीके से बताया गया है, बट अगर समराइज़ किया जाए तो ये 3 पॉइंट्स शुड होल्ड कि वो एक फिनाइट ऑटोमेटा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिनाइट ऑटोमेटा होगा तो हम उसके टाइप चेक करेंगे। तो फिनाइट ऑटोमेटा होने के लिए ये 5 चीज़ें होनी चाहिए उसमें। फिनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, फिनाइट सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, वो ये बताता है कि हम किसी भी स्टेट जो सेट क्यू के अंदर मौजूद है, अगर अल्फ़ाबेट जो सिग्मा के अंदर मौजूद है आए तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। तो ट्रांजिशन फंक्शन हम ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं या ट्रांजिशन टेबल भी इसके अगेंस्ट दिखा सकते हैं। वी मस्ट हैव अ स्टार्ट स्टेट, यानी कि हमारे पास एटलीस्ट या एटमोस्ट एक स्टार्ट स्टेट होगी। स्टार्ट स्टेट एक से ज़्यादा नहीं हो सकती और एक का होना मस्ट है, बट हमारे पास फाइनल स्टेट्स एक या एक से ज़्यादा हो सकती है। तो हमारे पास एक फाइनल स्टेट हो, एटलीस्ट एक, एटमोस्ट की कोई नहीं है। ये भी हो सकता है कि एक ऐसी फिनाइट ऑटोमेटा है जिसमें सेट ऑफ फाइनल जो सेट ऑफ स्टेट्स जो है वो 5 और पाँचों की पाँचों फाइनल स्टेट्स भी हैं। ठीक है, तो इस तरह भी एक मशीन बनाई जा सकती है। तो बट हमारे पास एक फाइनल स्टेट होना ज़रूरी है। तो आए देखते हैं कि अगर हमें कोई ऑटोमेटा दी जाए तो हमने ये 3 चीज़ें उस पर चेक करनी होती हैं। कौन सी? पहली कि वो फिनाइट ऑटोमेटा होनी चाहिए। दूसरी, एवरी स्टेट मस्ट हैव अ ट्रांजिशन फंक्शन फॉर ऑल सिग्मा एंड मस्ट नॉट इंक्लूड एप्सिलॉन ट्रांजिशन। इसका मतलब है कि हर स्टेट के ऊपर कोई ना कोई सिग्मा की ट्रांजिशन होना मस्ट है और एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं होने चाहिए। एप्सिलॉन ट्रांजिशन क्या होती है कि आप कुछ भी रीड किए बगैर, विदाउट रीडिंग एनी सिंबल फ्रॉम द सिग्मा यू चेंज योर स्टेट। ठीक है, तो एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं होनी चाहिए। और लास्टली कि हर ट्रांजिशन यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसकी कुछ एग्जांपल्स आगे अभी देखते हैं कि यूनिक क्या होती है और ये तीनों चीज़ें किस तरह कॉन्ट्राडिक्ट हो सकती हैं अगर वो NFA है, यानी कि अगर वो DFA नहीं है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने, तो इसको देख के बताएं कि ये NFA है या DFA है। तो हमारे पास फिनाइट स्टेट्स हैं ABC पहली का ये, और सिग्मा हमारे पास है 0 और 1। ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो बहुत इजीली पता चल रहा हुआ है कि अगर आप A पे हैं तो आपके पास सिग्मा के लिए कोई ना कोई ट्रांजिशन मौजूद है, B पर हैं तो भी कोई ना कोई मौजूद है, और C पर है भी तो मौजूद है। और लास्ट कंडीशन, हर ट्रांजिशन यूनिक होनी चाहिए। तो हर ट्रांजिशन यूनिक भी है, कोई ऐसी ट्रांजिशन आपको नज़र नहीं आ रही इस गिवन फिनाइट ऑटोमेटा में जो यूनिक ना हो। अब यूनिक कैसे होती है? मिसाल के तौर पे आप A पर हैं और आपके पास 0 आता है तो आप A पे लूप करते हैं। तो अगर आप A पर हैं और आपके पास 0 आता है और आप A से B पे चले जाते हैं और A से A पे भी रहते हैं तो हम कहेंगे ये यूनिक नहीं है, जिसकी एग्जांपल ये है। फॉर एग्जांपल, आप A पर है और आपके पास 0 आता है तो आप A पर रहते हैं, और आप अब ये एक NFA बन चुका है। क्यों? क्योंकि आपके पास यूनिकनेस ख़त्म हो चुकी है कि आप अगर A पर हैं और आपके पास 0 आता है तो आप B पे भी जा सकते हैं और आप A पर भी लूप कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वायलेशन ऑफ रूल नंबर 3। तो ये जो है ये एक DFA है। अब इस एग्जांपल को देखते हैं, अगर इसमें से मैं इसकी यूनिकनेस की जो वायलेशन थी वो ख़त्म करूं तो क्या ये एक NFA है? ये क्या एक DFA है?